आज जो हम लोग क्लास 12 का मैट्रिक्स देखिए, एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो इससे पहले हुआ है। ठीक है, ये 8 नंबर का आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, ध्यान दिए रहिएगा आप लोग। ये 8 नंबर का क्वेश्चन आया है। ठीक है, मैट्रिक्स दिया हुआ है। देखिए, इसमें हम लोगों को फाइंड करना है एक्स वाई एंड जेड का मान। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम लोग इसको मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखेंगे। अब इसको लिखने का तरीका क्या होता है उसको पहले देख लीजिए आप लोग। इसको क्या करते हैं, जो देखिए 3x वाला है x के ही रो में लिखेंगे। ठीक है, वो कॉलम में, और y वाला को y कॉलम में लिखेंगे, z वाले को z कॉलम में। ठीक है, तो कहने का मतलब जैसे ये, इसको क्या लिख दीजिए, a लिख दीजिए। क्या लिख दीजिए, a। ये जितने भी नंबर हैं, तो यानी कहने का मतलब देखिए 3 है, 2 है और 4 है। फिर उसके बाद देखिए -2 y है ना, तो y पे कुछ नहीं है तो इसको हम लोग 1 मानेंगे। ठीक, ये देखिए -3 है तो यहाँ पे -3 लिख दीजिए। फिर देखिए ये 3 है तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए। फिर उसके बाद यहाँ पे -1 है और उसके बाद जो है 2 है। ये देखिए, ध्यान दीजिएगा, ये आप लोगों का बोर्ड में आया हुआ है, 8 नंबर का है। ठीक है, अब लोग कई तरीके से सॉल्व कराते हैं, लेकिन हम आप लोग को एकदम सिंपल फॉर्म में बताएंगे ताकि आप लोग जो है बोर्ड में कर लें। ठीक, अब देखिए दूसरा बात हम लोग यह करेंगे कि जो x है यहाँ पे ऊपर लिख दीजिए, फिर उसके बाद y को लिख दीजिए, फिर उसके बाद क्या लिख दीजिए, z को लिख दीजिए। ओके, अब इसके बाद इज इक्वल टू, देखिए ये है ना, तो इसको भी लिख दीजिए, यानी 8 1 4। ओके, ये हम लोगों का हो गया। तो अब हम लोग को क्या करना है कि x और y का जो है क्या करना है, हम लोग को वैल्यू फाइंड करना है। ठीक, तो अब किस तरीके से जो है फाइंड करेंगे, तो एक फार्मूला होता है। देखिए, ये हम लोगों को क्या करते हैं, इसको देखिए ऐसे लिख दीजिए, ए मान लीजिए, इसको कैपिटल X मानिए, इसको क्या मान लीजिए, P मान लीजिए। ठीक है, तो इसका एक फार्मूला जो होता है, नॉर्मल फार्मूला ये होता है कि जैसे मान ये x इज इक्वल टू बी होता है। ओके, तो देखिए हम लोगों को x निकालना है, क्योंकि x y z का वैल्यू फाइंड करना है। x का मतलब क्या है, ये पूरा हो गया x y और z। तो कहने का मतलब हम लोग ऐसे x लिखेंगे, ये a इधर जाएगा तो यानी a इन्वर्स हो जाएगा, और उसके बाद क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। ओके, अब इसी में मैटर है कि a इन्वर्स हम लोग कैसे निकालेंगे। तो a इन्वर्स के लिए देखिए क्या होता है फार्मूला, पहले इसको देख लीजिए। a इन्वर्स इज इक्वल टू एडजॉइनिंग ऑफ मैट्रिक्स ए, यानी ऐसे एडजॉइनिंग ऑफ मैट्रिक्स ए, उसके बाद मॉड ऑफ ए कर दीजिए। ठीक है, अब ये इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ए इन्वर्स निकालेंगे, फिर उसके बाद बी से हम लोग मल्टीप्लाई करा देंगे, सीधा सीधा हम लोगों का क्या हो जाएगा, आंसर निकल जाएगा। ओके, तो चलिए ठीक है, हम लोग करते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब क्या करेंगे कि पहले हम लोग ए इन्वर्स, पहले हम एडजॉइनिंग ए निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एडजॉइनिंग ए, यही मेन है, एडजॉइनिंग ए ही निकालना हम लोगों का क्या है, मेन काम है। तो एडजॉइनिंग ए देखिए कैसे निकालते हैं, जैसे ये हम लोगों को दिया हुआ है, ये हमारा है मैट्रिक्स। तो देखिए पहले ये जो हमारा है, ये हमारा मतलब ये पहला क्या है, पहला जो रो है और ये पहला कॉलम है, यानी 3 की बात करें तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ऐसे A11। A11 का मतलब यह होता है कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, जैसे इसको सॉल्व करना है तो देखिए ये -1 आप लोग ले लीजिएगा, फिर देखिए जो 1 1 है ना, इसी को जोड़ दीजिए, 1 + 1। फिर उसके बाद जो है इसको छोड़ दीजिए और इसको छोड़ दीजिए, बचेगा देखिए यही वाला हमारा हम लोगों का, इतना ही बचेगा। तो इसी को सॉल्व कर दीजिए, देखिए 2 1 जा 2 हो जाएगा, और फिर देखिए ये नीचे से हम लोग जब करते हैं तो माइनस साइन पहले से ही लगता है, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस, लेकिन फार्मूले में भी क्या होता है, नीचे से अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं माइनस, तो यानी 3 1 जा क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे जब, -1 की पावर 2 और इनटू, देखिए 2 में से -3 में से 2 जाएगा तो क्या बचेगा, -1। अब देखिए फिर -1 का स्क्वायर करते हैं तो +1 हो जाता है, और इंटू -1 यानी क्या हो जाएगा, -1। देखिए A11 हमारा निकल गया। अब इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, A12 निकालेंगे। ठीक है, A12, तो A12 का मतलब क्या होता है, -1 के पावर 1 + 2, देखिए यही कर रहे हैं 1, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम। ठीक है, देखिए ये फर्स्ट रो का मतलब ये जो ऐसे रहेगा इसको हम लोग रो बोलते हैं, और जो ऐसे रहता है और परपेंडिकुलर ये हमारा क्या होता है, कॉलम। तो यानी फर्स्ट रो का दूसरा कॉलम। अब देखिए, अब हम लोग जब इसको कर रहे हैं सॉल्व, तो हम लोग जो है क्या करेंगे, यानी A12 निकाल रहे हैं,
तो देखिए यहाँ पे पहुँचे हैं, तो ध्यान दीजिएगा अब जब हम इस यहाँ पे पहुँच रहे हैं तो इसको अब एकदम छोड़ दीजिए, और जो ये वाला दोनों छोड़िए, तो बचा कौन, देखिए ये दोनों। तो देखिए 2 2 ज़ा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे ऐसे 4 लिख दीजिए। फिर जब हम लोग नीचे से करते हैं तो -1 पहले से ही है और फार्मूले में भी माइनस होता है। 4 1 जा क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो जाएगा। और देखिए किसी जैसे -1 के पावर 2 1 3 हो जाएगा, तो -1 के पावर अगर 3 रहता तो हम लोगों को माइनस वैल्यू ही देगा, ठीक है, इंटू, और 4 4 कितना हो जाएगा 8, यानी कहने का मतलब ये -8 हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग किस में पहुंच जाएंगे, ये तीसरे वाले पे। तो अब तीसरा जब हम लोग करेंगे यानी A13 हो जाएगा। A13 का मतलब यह हुआ कि -1 के पावर 1 + 3। तो यहाँ पे हम लोग पहुँच गए, तो इसको भी छोड़ देंगे और इसको भी छोड़ देंगे, बचेगा क्या, ये देखिए 2 3 ज़ा यानी -6, और इधर से करेंगे तो -4 1 जा -4 हो जाएगा। अब इसके बाद जो है -1 के पावर देखिए वो 3 और 1 4 हो जाएगा। तो अब देखिए 4 क्या है हमारा, मतलब जो है सम संख्या है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर। तो इवन नंबर अगर किसी के -1 के पावर इवन नंबर रहता तो हमेशा क्या दे देगा हम लोग को, पॉजिटिव वैल्यू। तो यानी यहाँ पे 1 हो जाएगा और यहाँ पे ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा 10, तो यानी -10, यानी कहने का मतलब ये -10 हो जाएगा हमारा हम लोगों का, ठीक है। अब इसी के बाद जो हम लोग, ये पहला पूरा हो गया, अब हम लोग दूसरे रो पे चलते हैं, ठीक है। दूसरे रो पे चलेंगे तो हम इसको लिखेंगे A21। A21 का मतलब -1 के पावर यही जोड़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 2 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3, फिर उसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई लगा दीजिए, यहाँ पे भी मल्टीप्लाई लगा दीजिएगा, ठीक है, ताकि आप लोग को समझ में आए, नहीं तो पता लगा, ठीक। अब देखिए जैसे -1 के पावर 3 इंटू, तो यानी हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं, तो इसको पूरा छोड़ेंगे और इसको बीच वाला, तो बचेगा क्या, देखिए -2 1 जा, ये देखिए ध्यान दीजिएगा, ऐसे चिन्ह लगा दीजिएगा, इसको छोड़ना है और इसको छोड़ना है, तो बचा है देखिए कौन, ये ऊपर वाला दोनों और ये, तो -2 2 जा -4 हो जाएगा। और उसके बाद जो है यहाँ से करेंगे तो माइनस पहले से ही है, और माइनस फार्मूले में भी होता है, नीचे से करने पे माइनस हमको लगाना पड़ता है, ध्यान दीजिएगा, और माइनस से पहले से ही है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 3 3 से क्या हो जाएगा 9। अब देखिए -1 के पावर देखिए ये क्या है, ऑड नंबर, तो हमको माइनस ही देगा -1। अब इंटू देखिए 9 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा 5, तो यानी कहने का मतलब 5 में से 5 और -1 का मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा -5। इसी प्रकार से हम लोग करेंगे A22 का मतलब यह हुआ कि अब हम लोग देखिए इसको इरेज कर देंगे, ठीक है, इसको इरेज करेंगे। अब हम लोग इस पे पहुँचेंगे, यानी इस पे A11 पे, ठीक, इस पे, तो इसको हम लोग A पूरा छोड़ेंगे और इसको, तो बचेगा देखिए 2 3, यानी कहने का मतलब -1 के पावर क्या कर दोगे 2 2 4 हो जाएगा, और इंटू 4 हुआ। फिर इसके बाद देखिए 4, अब इसको हम लोग क्या यहाँ पे पहुँचे हैं, तो अब ये देखिए 3 2 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 6 लिख दीजिए। फिर ऊपर से अगर हम लोग नीचे से ऊपर कर रहे हैं तो 4 3 से क्या हो जाएगा -12। अब इसके बाद जो है -1 के पावर देखिए ये हमारा क्या है सम संख्या, तो यानी 1 ही हो जाएगा। और 6 में से अगर मतलब 12 में से 6 जाएगा, क्या बचेगा -6 बचेगा, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं -6। इसी प्रकार से जो हम लोगों का हो जाएगा ये लास्ट वाला A23। तो A23 में देखिए इसको करेंगे तो ये -1 के पावर 2 3 कितना हो जाएगा 5। अब इंटू, अब इसके बाद जब हम A23 में पहुँचेंगे तो इसको हम लोग पूरा छोड़ देंगे। अब बचेगा क्या, देखिए 3 3 ज़ा -9, और नीचे से हम लोग कर रहे हैं तो देखिए ये माइनस है, ये प्लस, ये और नीचे से करने पे भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 2 ज़ा क्या होगा 8 होगा। तो यानी कहने का मतलब देखिए -1 के पावर 5, तो यानी -1 ही देगा हम लोगों का, और 9 में से 8 जाएगा तो -1 इज इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा +1। अब इसी तरीके से हम लोग देखिए ये हो गया। अब हम इसको करेंगे 4 वाला, ठीक है। तो 4 वाला कहने का मतलब ये कौन सा रो आ गया तीसरा, तो यानी A31 कर दीजिए, ठीक है। A31 का मतलब -1 के पावर 3 कितना हो जाएगा 4। अब इंटू कोष्टक में, अब देखिए इसको छोड़ दीजिए इसको, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा माइनस माइनस, यानी 2 1 जा 2 हो जाएगा। अब फिर नीचे से करेंगे तो -3 हो जाएगा, ओके। तो यानी कहने का मतलब -1 के पावर 4 है तो हमको प्लस वैल्यू ही देगा, और यहाँ पे -3 में से 2 जाएगा 1 बच जाएगा -1, क्योंकि -3 ज़्यादा है, तो यहाँ पे -1 लिख दीजिएगा, ठीक है। अब फिर हम लोग A32 करेंगे, तो A32 का मतलब हम लोग यहाँ पहुँच गए, ठीक है। यहाँ पे जब हम लोग पहुँचेंगे तो इसको भी क्या करिए, इसको पूरा छोड़ दीजिए और इसको, तो बचेगा क्या देखिए 3 1 जा
माइनस, यानी इसको पहले ऐसे लिख दीजिए, -1 के पावर 3 to 5। अब इनटू जो है ये हम लोगों का हो जाएगा कौन सा, इस पर हम लोग पहुँचे हैं ना, तो ये पूरा छोड़ दीजिए ये, ठीक है। तो हमारा बचेगा 3 1 जा -3, क्योंकि ये माइनस है, ठीक है। 3 1 जा -3। और क्वेश्चन पहले देखने दीजिए थोड़ा, हाँ ठीक है। तो ये माइनस यानी 3 1 जा -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसको करेंगे तो -6 हो जाए, देखिए 3 2 जा 6, ओके। अब इसके बाद जो है हम लोगों का -1 के पावर 5 है, तो ये हमारा देखो विषम है, विषम का मतलब ऑड है, तो यानी -1 ही आएगा। और ये 6 3 माइनस ऐड हो जाएगा तो -9। अब ये माइनस माइनस का करोगे तो क्या हो जाएगा +9। अब इसी तरीके से जो हम लोगों का क्या हो जाएगा A33 हो जाएगा, क्या हो जाएगा A33। तो यानी इस पर हम लोग लास्ट वाले में पहुँचे हैं, इसका मतलब -1 के पावर 3 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 6। अब इसके बाद क्या कर दीजिए, ये छोड़ दीजिए और ये छोड़ दीजिए, तो 3 1 जा क्या हो जाएगा 3, और उसके बाद 2 2 जा, और माइनस इसमें भी है, नीचे से हम बताएं कि अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं नीचे से तो उसमें माइनस फार्मूले में रहता है, तो अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा +2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक, +4। देखिए माइनस के जो पावर 6 है ये सम संख्या है, तो यानी 1 ही दे देगा हम लोगों को, 1 लिख दीजिए। फिर उसके बाद जो है हम लोगों का 3 4 कितना हो जाएगा 7, यानी कहने का मतलब ये आंसर हम लोगों का क्या आ जाएगा 7, ठीक। तो अब हम लोग देखिए इसको अब क्या करते हैं कि यानी इसको जो है एडजॉइनिंग के फॉर्म में लिखते हैं, कहने का मतलब यहाँ पे अब हम लोग लिख लेंगे, इसको लिखेंगे कैसे देखिए, पहले ध्यान दीजिएगा कि इसको पहले क्या लिख लीजिए, हम लोग एडजॉइनिंग निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, एडजॉइनिंग ए निकाल चुके हैं, ठीक। तो एडजॉइनिंग ए निकाल चुके हैं, तो इसको यहाँ पे ऐसे लिखिए, देखिए पहले ये -1 है तो यहाँ पे -1 लिख दीजिए। फिर देखिए -8 है तो यहाँ पे -8 लिख दीजिए। फिर उसके बाद देखिए -10 है तो यहाँ पे -10 लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे -5 है तो -5 लिखिए। फिर -6 लिख दीजिए। फिर देखिए यहाँ पे 1 है, 1 लिख दीजिए। फिर यहाँ पे -1 है तो -1 लिख दीजिए। फिर 9 लिख दीजिए। फिर क्या लिख दीजिए 7 लिख दीजिए। ये हम लोगों का आया। लेकिन याद रहे कि यहाँ पे देखिए A' भी है, तो इसको A' जब करोगे यानी एडजॉइनिंग ऑफ मैट्रिक्स A' जब करोगे ये पलट जाएगा, कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा, देखिए यानी -1 और ये -8 यहाँ पे आ जाएगा और -10 जो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। ये जो हमारा रो वाला है ये कॉलम में लिख देंगे, ठीक। और ये -5 कहाँ चला जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा। और ये -6 यहाँ पे आ जाएगा। 1 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और -1 कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ पे। और 9 यहाँ पे आ जाएगा और 7 यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। अब इतना हम लोगों का काम क्या हो गया। अब इसके बाद हम लोग क्या निकालने, मॉड निकालने, मॉड ए। तो मॉड ए निकालने का तरीका देखो कैसे होता है, इसको भी देख लीजिए आप लोग। तो मॉड कैसे निकालेंगे इसको भी देख लीजिए। मॉड देखिए, मॉड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि देखिए जो ए हमारा मैट्रिक्स है ना, यही वाला ए का निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो ये 3 है तो इसको पहले हम लोग ऐसे 3 ले लेंगे, ठीक है। 3 ले लिए। फिर देखिए 2 1 जा 2 कर दीजिए। फिर माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और -3 हो जाएगा। फिर उसके बाद यहाँ पे पहुँचेंगे 2 के लिए, तो माइनस इसमें पहले से ही है, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए आप लोग समझने के लिए, प्लस माइनस प्लस, ठीक है। ये माइनस पहले से ही है और फार्मूले इसमें भी -2 है, तो यहाँ पे यानी +2 हो जाएगा। फिर उसके बाद जो है देखिए ये 2 2 जा 4 कर दीजिए, 4 लिख दीजिए। फिर उसके बाद ये माइनस पहले से ही है और फार्मूले में भी माइनस होता है, तो यानी प्लस हो जाएगा, 4 1 जा 4। अब इसके बाद जो हम लोग कहाँ पे पहुँचेंगे, यहाँ 3 पे, तो यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए 3 के लिए क्या करेंगे कि ये पूरा छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, तो यानी कहने का मतलब ऐसे हो जाएगा। देखिए 2 3 जा -6, यहाँ पे -6 लिख दीजिए और 4 1 जा -4 हो जाएगा, ओके। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे -1 बचेगा क्योंकि 3 में से 2 जाएगा, -1 लिख दीजिए। फिर प्लस ये 2 इंटू ये 4 4 कितना हो जाएगा 8 लिख दीजिए। फिर +3 इंटू ये 6 4 कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा, ओके। अब देखिए माइनस यहाँ पे 3 हो जाएगा और +8 2 जा 16 हो जाएगा और माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा, ठीक। अब ये -30 और माइनस को क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, 33 हो गया और +16। अब देखिए 33 में से 16 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा -17। चलिए मॉड का भी वैल्यू निकल गया। ध्यान दीजिए, पहले हम लोग ऐसे करेंगे पूरा, फिर उसके बाद एडजॉइनिंग निकाल देंगे, एडजॉइनिंग A', फिर उसके बाद मॉड निकाल देंगे, ठीक है।
अब मॉड निकालने के बाद जो है अब हम लोग इसके क्या कर देंगे, यहीं पे रख देंगे। कहने का मतलब ए इनवर्स हमारा हो गया कंप्लीट। अब यहाँ पे रखेंगे तो इसको पहले हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कि यानी एडजॉइनिंग ऑफ ए निकल गया और मॉड ऑफ ए, तो ये ए इनवर्स हमारा मान लीजिए कंप्लीट हो गया। अब हम लोग इसी फार्मूले पर रख देंगे। तो एक्स का मतलब क्या है कि यानी एक्स वाई जेड, ओके ये हो गया। और इज इक्वल टू देखिए ए इनवर्स का मतलब देखिए ये वैल्यू है, ठीक है। तो एडजॉइनिंग लिख दीजिए, यानी एडजॉइनिंग हमारा ये है और मॉड ऑफ है, तो कहने का मतलब ऐसे 1/17 लिख दीजिए, -17 है तो -17 लिख दीजिए, ठीक है। अब एडजॉइनिंग वाला वैल्यू ए है तो इसको भी आप लिख दीजिए। इसे क्या है, -1 -5 और -1, फिर -8, फिर -6, फिर 9, फिर -10, 1 7। अब देखिए फिर देखिए पहले ध्यान दीजिएगा, ए तो ए इनवर्स का वैल्यू हो गया। अब बी हम बताएंगे, देखिए लिखे हुए हैं बी का वैल्यू ये है, तो यहाँ पे ऐसे लिखिए 8 1 4। अब इसके बाद जो है 1 जो हमारा है ये -17, तो इसको ऐसे रहने दीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो है इसको मल्टीप्लाई करिए, देखिए -1 8 जा कितना हो जाएगा, -8 यहाँ पे लिख दीजिए, फिर -5 1 जा क्या हो जाएगा, -5 हो जाएगा, फिर -1 4 जा कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा, ओके। अब इसी तरीके से इसको भी कर दीजिए, -8 8 जा कितना हो जाएगा, -64, -6 1 जा -6, 9 4 जा देखिए यहाँ पे माइनस नहीं है ना, तो यानी प्लस कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा, फिर -10 8 जा -80 हो जाएगा, ओके। फिर देखिए 1 1 जा क्या हो जाएगा, +1, क्योंकि यहाँ पे साइन कुछ है नहीं तो यहाँ पे भी साइन नहीं, तो 1 1 जा 1। फिर उसके बाद जो है प्लस, यहाँ पे प्लस लगा दीजिए, 7 4 जा 28, ओके। इतना हो गया हम लोगों का। अब हम इसको सही से सॉल्व करेंगे तो देखिए यानी -1/17, यहाँ पे -1/17। उसके बाद देखिए ये पूरा माइनस माइनस है तो ऐड हो जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस ऐड हो जाता है। 8 5 13 4 17, यानी यहाँ पे -17 हो गया। देखिए ये दोनों माइनस है, तो ये दोनों अगर माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, यानी 70, यानी -70, और ये +36 है, तो इसको यहाँ से घटाइए कितना हो जाएगा, यानी यहाँ पे बचेगा 4, और यहाँ पे 6 बचा, 6 में से 3 गया यानी 3, ठीक है, यानी -34। चलिए यहाँ पे ये -34 आ गया। और फिर इसको भी देखिए, ये 80 है ना, तो ये -80 लिख दीजिए, और ये +80, 28 में 1 जोड़ेंगे 29, तो इसमें सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, यहाँ पे बचेगा 1, और यहाँ पे देखिए 10 में से 9 जाएगा 1 बचेगा, यहाँ पे बचेगा 7 में से 2 जाएगा 5, लेकिन माइनस ज़्यादा है तो माइनस साइन के साथ, तो यानी -5 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए अब आप लोगों का आंसर आ गया। अब क्या करोगे कि ये 17 जो दिया हुआ है ना, -17 1/5 17 सभी में डिवाइड होगा, ध्यान दीजिएगा, जो बाहर रहता है सभी से डिवाइड होगा। तो यानी -17 में अगर हम लोग -17/-17 करेंगे, इसको ऐसे कर दीजिए एक ही बार में ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि XYZ लिख लीजिए यहाँ पे ऐसे XY, तो हम लोग देखेंगे कि यानी XYZ यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है ऐसे। तो क्या होगा, अब देखिए ये 17 है, यानी इसको अंदर भेज दे रहे हैं, ध्यान दीजिएगा आप लोग, ये बाहर है ना, ध्यान दीजिए, जो बाहर रहता है तीनों में होगा, चाहे मल्टीप्लाई होगा तो मल्टीप्लाई भी, डिवाइड होगा तो डिवाइड भी, ध्यान दीजिएगा। तो यानी -17/-17, ठीक है। फिर देखिए इसको में भी होगा, यानी -34/-17, फिर देखिए -51/-17, देखिए माइनस माइनस तो सब में कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि डिवाइड करने में माइनस क्या हो जाता है, कट जाता है। 17 1 जा 17 हो जाएगा, 17 2 जा 24, 17 3 जा कितना होता है, 51 होता है। तो अब देखिए इसके बाद क्या कर दीजिए, x का कंपेयरिंग करिए, देखिए x में 1, y में क्या है 2 है, और उसके बाद z में क्या है 3 है। तो ध्यान दीजिएगा ये 8 नंबर का क्वेश्चन आप लोगों को आया है, तो हो सकता है कि इस तरीके से क्वेश्चन फिर रिपीट करें, तो इसलिए आप लोग इसको कम से कम 3 से 4 बार देखिएगा, और उसके बाद जो है लिख के सॉल्व करिएगा, ठीक है। चलिए।